हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायक के बारे में। डायक एक थायरिस्टर फैमिली का स्विचिंग डिवाइस है। ये एक बाइडायरेक्शनल स्विचिंग डिवाइस है। तो चलो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये डायक का सिंबल है। बेसिकली डायोड का नाम है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ओके। और डायोड जो कंडक्ट होता है वो बाइडायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि एक बाइडायरेक्शनल स्विचिंग डिवाइस है। बेसिकली हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें देखने से मालूम पड़ता है स्ट्रक्चर के अंदर कि यहाँ पे दो पीएन जंक्शन डायोड को एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अगर जब एसी वोल्टेज हमें इसके अक्रॉस देंगे हम, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल A1 पॉजिटिव रहेगा और A2 नेगेटिव रहेगा। तो करंट इस प्रकार से फ्लो होगी। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल A2 पॉजिटिव रहेगा और A1 नेगेटिव। तो ये वाला पोर्शन आपका कंडक्ट होगा। इसलिए इसका नाम है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये एक थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि ऐसा कौन सा स्विचिंग डिवाइस है जो थायरिस्टर फैमिली का होने के बावजूद इसके पास कोई कंट्रोल टर्मिनल नहीं। मतलब कि ऐसा कौन सा अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइस है थायरिस्टर फैमिली का जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं थ्रू द गेट टर्मिनल। क्योंकि डायक के पास सिर्फ दो टर्मिनल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। और इसका एक एडवांटेज ये है, इसका ऑपरेटिंग एडवांटेज, कि ये जो कंडक्ट तभी होता है जब इसका एवरेज ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाए। मतलब कि इसको अगर ब्रेक और वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज मिले तभी जाके डायक कंडक्ट होता है। मतलब कि आपका ब्रेक और वोल्टेज आप सप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस तभी जाके डायक कंडक्ट होगा, तब तक डायक कंडक्ट नहीं होगा। क्योंकि कंडक्ट होने के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होना पड़ता है इस जंक्शन से, ठीक है। तो इसमें वीबीओ जितना वोल्टेज ब्रेक और वोल्टेज मिले तभी जाकर डायक कंडक्ट करेगा। तब तक वो सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होने वाला लीकेज करंट फ्लो कर पाएगा, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, ठीक है। और आसानी से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक वोल्टेज लेवल को अगर हम ब्रेक और वोल्टेज से कम कर दे तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा। अगर ब्रेक और वोल्टेज से ज्यादा कर दे वोल्टेज तो इसको हम टर्न ऑन कर सकते हैं। मतलब आपको ब्रेक और वोल्टेज को ध्यान में रखना होगा जब इसको ऑपरेट करते हैं तब। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है इसका स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे कि ये डायक का स्ट्रक्चर है। डायक में क्या होता है कि दो पी लेयर, और यहाँ पे देखिए P1, N1, N2, P2 और N3 है। दो टर्मिनल A1 और A2 है। सपोज हमने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने नेगेटिव रखा है, ओके। ये एक चीज हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी उल्टी हो जाएगी। तो ये एक 4 लेयर डिवाइस है। कितने लेयर? 4 लेयर। आपको इसमें लेयर दिखेंगे। 4 लेयर डिवाइस है, 1, 2, 3 और 4। देखिए यहाँ पे आपको दिखने में तो 5 लेयर लगते हैं लेकिन है 4 लेयर। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी किस प्रकार है ना, उस प्रकार से ये जो डार्क N1 और N3 है ना ऑपरेटिंग में आएंगे। एक समय पे या तो N1 कंडक्ट होगा, N1 लेयर ऑपरेटिंग में होगा और N3 ऑफ नॉन ऑपरेटिंग रीजन रहेगा। और दूसरे केस में N1 नॉन ऑपरेटिंग रीजन रहेगा और N3 ऑपरेटिंग। मतलब ये दोनों एक साथ ऑपरेशन में नहीं रहेंगे लेयर्स, ठीक है। इसीलिए इसमें 4 लेयर है, P1, N2, P2। ये 3 परमानेंट लेयर और ये दोनों में से एक लेयर एक साथ काम करेगा, ओके। इसमें कोई बेस टर्मिनल नहीं है, मतलब कि कोई कंट्रोल टर्मिनल नहीं है, ओके। देयर इज नो बेस टर्मिनल, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब यहाँ पे सप्लाई पॉजिटिव दिया, यहाँ पे नेगेटिव दिया, और हम इस सप्लाई वोल्टेज को अगर इंक्रीज कर देते हैं अप टू द मार्क ऑफ अप टू द लेवल ऑफ ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है, तब जाके कंडक्शन होगा। कैसे कंडक्शन होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव तो ये P1 लेयर एक्टिवेट रहेगा, N1 नॉन एक्टिवेटेड रीजन रहेगा। N1 कंडक्ट, N1 लेयर ऑपरेशन में नहीं रहेगा, ये लेयर ऑपरेशन में रहेगा, ओके। N3 विल वर्क, ओके। कैसे काम करेगा? करंट कहां से फ्लो होगा इसमें? जब A1 पॉजिटिव है तो यहां से करंट आपका फ्लो होगा P1 रीजन में, ठीक है। बाद में N2, ओके। बाद में N3
सॉरी P1 N2 P2 और N3, यहां से आपका करंट निकलेगा। ओके, इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं P1 N2 P2 N3, तो आप देख सकते हैं ऊपर P1 है, नीचे N3 है, बीच में N2 P2 है, यहां से आपका करंट फ्लो हो जाएगा ड्यूरिंग द कंडक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका उल्टा ले लेते हैं कंडीशन। कैसे उल्टा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नेगेटिव कर लिया है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव कर लिया है सप्लाई। तो कैसे करंट फ्लो होगा? तो करंट फ्लो होगा यहाँ से, कहां से? A2 में से जाएगा P2 में। ओके, अब P2 में से जाएगा N2 में, किस में? N2 में। अब N2 में से निकलेगा कहा? तो के P1 में। ठीक है, अब P1 में से कहा जाएगा? यहाँ N1 में, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं रास्ता कि करंट फ्लो हो रहा है P2 N2 P1 और N1 से। ओके, तो यहाँ पे देखिए N3 इज नॉट एक्टिवेटेड। ओके, तो इस केस में इस प्रकार से करंट फ्लो होगा। तो इस प्रकार से आपका बाई डायरेक्शनल हो चुका है, लेकिन कंडीशन एक है कि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज आपको मिलते हैं दोनों केस में, फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों केस के अंदर आपको सप्लाई वोल्टेज चाहिए कितने? ब्रेक ओवर वोल्टेज जितने। ठीक है, मिनिमम आपको ब्रेक ओवर वोल्टेज जितने चाहिए। तो ये था बाई डायरेक्शनल ऑपरेशन ऑफ द डायोड। लेकिन अब हम बात करेंगे उसका ये उसका ऑपरेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये है उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप जब तक ब्रेक वोल्टेज नहीं देते, ठीक है, ये आपका सिंबल है। सपोज मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा फॉरवर्ड ऑपरेशन, और अगर मैंने A2 को नेगेटिव ले लिया, A1 को पॉजिटिव ले लिया, तो रिवर्स में ऑपरेशन होगा, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन रहेगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया है और यहाँ पे फॉरवर्ड करंट लिया है जो डायोड में से फ्लो होता है। अब जब तक आप ब्रेक और वोल्टेज नहीं देते हैं, देखिए इसका रेंज क्या है। बेसिकली कोई भी डायोड होता है उसका रेंज 30 वोल्ट से लेके 35 या 40 वोल्ट तक रहता है, ठीक है, जैसी उसकी डिजाइन। तो तब तक जब तक आप 30 वोल्ट के ऊपर वहां तक का जो ब्रेकर वोल्टेज है वहां तक आप सप्लाई वोल्टेज नहीं पहुंचाते, तब तक उसका कोई भी एवरेज ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई भी फॉरवर्ड करंट फ्लो नहीं होगा। और तब तक जो करंट आपको यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है वो करंट है आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होने वाला करंट, वो बहुत ही कम होता है, जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। दोनों केस में होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स में। अब देखिए जब आपका सप्लाई वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज जितना पहुंच जाता है तब क्या होता है, आपका वोल्टेज आपने सपोज इस डायोड का 30 वोल्ट है, हमने यहाँ पे 30 वोल्ट दिया, तब तक देखिए माइनॉरिटी करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, लीकेज करंट। अब जब 30 वोल्ट पे ये डायोड कंडक्शन में आ रहा है, आ चुका है 30 वोल्ट पे, तब आपका वोल्टेज एक्सट्रीमली डिक्रीज हो जाएगा, और वो डिक्रीज होके किस वैल्यू पे जाएगा? जो उसका ड्रॉपिंग वोल्टेज होगा। ड्रॉपिंग वोल्टेज समझ रहे हैं आप? मतलब ये 30 वोल्ट से सीधा ड्रॉप होके बहुत ही कम 5 वोल्ट के आसपास पहुंच जाएगा, और आपका करंट इंक्रीज हो चुका होगा, ठीक है, माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर में फ्लो हो चुका होगा इस डायोड में, क्योंकि यहाँ पे रेंज मिली एम्पियर और माइक्रो में दी गई है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको आपका वोल्टेज ब्रेक और वोल्टेज पर पहुंचेगा तब डायोड कंडक्शन में आएगा, जैसे ही कंडक्शन में आएगा उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कितना? उसका जो कंडक्शन ड्रॉप वोल्टेज होता है उस वैल्यू तक, और आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब जाके आप सप्लाई वोल्टेज 30 वोल्ट के बाद इंक्रीज करते हो तो आपका करंट इंक्रीज होने लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है फॉरवर्ड कंडक्शन, ठीक है, ये है कंडक्टिंग करंट, आप देख सकते हो मेरी कर्जन पोजीशन को देखिए, डॉट्स को, ठीक है, ये है फॉरवर्ड कंडक्शन। तो ऐसे ही आप रिवर्स वोल्टेज सप्लाई करके उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज -30 वोल्ट तक पहुंचा के इसको कंडक्शन में ला सकते हैं। तो ये था उसका वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? इसका एप्लीकेशन बेसिकली ट्रिगरिंग सर्किट में होता है, थायरिस्टर फैमिली के स्विचिंग डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए, चाहे SCR हो या ट्रायक हो। ज्यादातर उसका कॉम्बिनेशन ट्रायक के साथ यूज किया जाता है,
ठीक है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए डायक का यूज किया जाता है। ओके, और उसका मेन एप्लीकेशन है लैंप डिमर सर्किट, हीट कंट्रोल सर्किट, या फिर कोई यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल, मतलब किसी भी स्पीड कंट्रोल को करने के लिए ये डायक ट्रायक एप्लीकेशन यूज की जाती है। अब देखिए मैं कैसे यूज की जाती है, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये एक सर्किट है, सपोज लैंप डिमर सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज एसी है, देखिए यहाँ पे लोड है लैंप, यहाँ पे ट्रायक है। आप देखिए MT2 MT1 मतलब मेन टर्मिनल 2, मेन टर्मिनल 1 और गेट टर्मिनल, ये ट्रायक है और ये डायक है। आप देखिए यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ वेरिएबल रजिस्टर है, और करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रजिस्टर दिया हुआ है R1। अब देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब आपका करंट यहाँ से फ्लो करेगा, देखिए इस पाथ में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां से आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहां से जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी। ओके, तो यहां से आपका करंट फ्लो होगा। अब देखिए अब तक यहाँ पे कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी डिवाइस। यहाँ ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसका काम क्या होता है, इसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करना। कैसे करेगा, अगर ये हाई वैल्यू पे हम ले जाते हैं रजिस्टर तो करंट कम फ्लो होगा, इसके कारण इसका चार्जिंग बहुत ही कम रेट से होगा। इसके कारण यहाँ इसको ऐसे ब्रेक और वोल्टेज तक इसका चार्जिंग होना चाहिए, जैसे कि डायक कंडक्शन में आ सके। इसका ब्रेक और वोल्टेज होता ही ये डायक कंडक्ट करेगा और ये इसको ट्रिगर कर देगा, यहाँ पे गेट को करंट फ्लो कर देगा और ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसको कंट्रोल करने के लिए हम वेरिएबल रजिस्टर भी यूज करते हैं, इससे हम करंट को कंट्रोल कर पाते हैं और इसके कंडक्शन किस टाइम पे करना है उसको भी कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। आप देखिए ये डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हुआ। अब कैपेसिटर चार्ज होगा इस रेटिंग के अनुसार जिसका जितना करंट है, ठीक है। अब ये चार्ज हो गया ब्रेक और वोल्टेज तक, अब क्या होगा, अब ये इस पाथ को निकाल देते हैं। जब कैपेसिटर को ब्रेक और वोल्टेज मिल गया भाई, तब क्या होगा, तब आपका करंट यहां से फ्लो हो जाएगा। कैसे, गेट करंट फ्लो होगा। कैसे, क्योंकि ये डायक कंडक्शन में आ गया, क्योंकि ब्रेक और वोल्टेज जितने वोल्टेज इस कैपेसिटर ने इसको सप्लाई कर दिए तो ये ट्रिगर हो जाएगा। अब आपका करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। ओके, ये डायरेक्शन। तो इस ये ट्रिगरिंग पोर्शन है सर्किट, ये वाली जो है सर्किट वो है ट्रिगरिंग सर्किट, इसको हम ट्रिगरिंग सर्किट बोलते हैं। ये जो सर्किट है ये ट्रिगरिंग सर्किट है। ओके, तो ये दोनों तरफ काम करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तब भी काम करेगा, ठीक है, ऐसा ही काम करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, यूज ऑफ द डायक। थैंक यू वेरी मच।